दोस्तों वेलकम बैक। आज के इस क्लास में केमिकल बॉन्डिंग के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। हमने सबसे पहले जो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है उसे इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर नोट कर दिया है। बाद में आपको इसको मिटाते ही BSE मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन जैसे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, लेकिन अभी बहुत बेसिक उसको बात करते हैं। सबसे पहले देखो केमिकल बॉन्ड क्या होता है ना। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है भाई? बॉन्ड मतलब समझते हो ना, बंधन, हमारे आपके बीच का बंधन, आपके आपके भाई का, आपके आपके बहन के बीच का बंधन क्या होता है? वो एक प्रकार का बॉन्ड होता है। उसको केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स एटम्स और आयंस, जो कि एटम्स को या फिर आयंस को होल्ड करके रखता है। ये नहीं कि पास आया तो भाग जाएगा। जैसे कि ये देखिए केमिकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑक्सीजन आपस में छोड़ के भाग जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, एक प्रकार का बॉन्ड बना हुआ है, वो छोड़ के भाग नहीं सकता है। सिमिलरली बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं, है ना, केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद बात करते हैं, लुईस साहब आए थे और बताए थे जो स्टेबल ऑक्टेट होता है व्हेन दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होती है तो वहां पे एक स्टेबल ऑक्टेट आ जाता है, और स्टेबल ऑक्टेट किसी भी कंपाउंड के लिए उसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। और उसके बाद देखिए लुईस डॉट सोज वैलेंसी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे मान लीजिए लिथियम है, फर्स्ट सेल का है ना, मतलब यहाँ n=1 है, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में, बाहरी कक्षा में। जैसे लिथियम है तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। मान लीजिए बेरिलियम है तो यहाँ पे इसके आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार से बोरोन के पास 3 होंगे, कार्बन के पास 4 होंगे, नाइट्रोजन के 5 और ऑक्सीजन के कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होंगे। ऑक्टेट रोल की बात करते हैं, देखो जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो कंपाउंड का टेंडेंसी होता है कि हम ऑक्टेट को पूरा करें ताकि हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल पाए और हम अपने आप को सस्टेन कर पाए एनवायरनमेंट के अंदर। उसी प्रकार से बात करते हैं तो एक हाइपो होता है, एक हाइपर होता है। हाइपो मतलब कम होता है, मान लीजिए उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया, और हाइपर मतलब क्या, वो ऑक्टेट से एक्सेस कर गया। जैसे यहाँ पे BCl3 की बात करते हैं तो यहाँ पे बोरोन हो गया 1 2 3, ये मतलब थर्ड ग्रुप का है ना बोरोन। इसके 3 ही बॉन्ड बनते हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा हुआ, काउंट करिए। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन होने चाहिए कितने? 8 होने चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ तो कम है, इसका मतलब हाइपो है। उसी प्रकार H2SO4 की बात करते हैं, डबल बॉन्ड O OH OH 1 2 3 और 4, ये है ना। अब यहाँ पे काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 ही होना चाहिए था ऑक्टेट के, लेकिन यहाँ पे 4 एक्सेस हो गए, जो कि हाइपर वैलेंट को बताता है कि भाई हम हाइपर हैं H2SO4 भाई। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है भाई? तो देखिए फॉर्मल चार्ज निकालने का सामान्य सूत्र होता है, आप क्या करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, वो पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप का है। अगर ग्रुप पता लग जाए, जितने ग्रुप आएंगे उतने ही उसके क्या होंगे, वैलेंसी होंगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसमें से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को घटा लेना है कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद हाफ इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उसको हाफ करके घटा देना है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं O3 के केस में, इस पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी की बात करें, ऑक्सीजन किस में है? 6 नंबर किस में है? ग्रुप में है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 6 होगी। घटा लेना है 6 में से किसको? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को। लोन पेयर कितना है? 2 4 6, एक लोन पेयर है, मतलब एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से 2 को घटा लेना है, ठीक है। उसी प्रकार से हाफ कर देना है और घटाना है किसको? शेयर इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 घटा लीजिए तो कितना आपका आंसर हो जाएगा? यहाँ पर देखो 6 में से 2 घटा दो और यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि 3 2 5, तो क्या हो गया? 1, यानी कि इसका फॉर्मल चार्ज जो है 1 है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि इसका लेटिस एंथैल्पी, ये क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस कंपोनेंट, है ना। यानी कि जो सॉलिड है, 1 मोल सॉलिड को लेना है, उसके नेचुरल स्टेट से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं क्या? लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी जो है हाइड्रेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है तो पानी में जल्दी घुलेगा नहीं, है ना। जो कंपेरेबल साइज के स्पेसिस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए HCl, है ना, या फिर लिथियम बेरिलियम BeCl3, ये सब कंपेरेबल साइज के स्पेसिस हैं और इसके हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम होते हैं, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये घुलते नहीं है, है ना। उसके बाद बात करते हैं बॉन्ड लेंथ।
जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ ना, तो सिंगल बॉन्ड का क्या लेंथ है, डबल बॉन्ड का क्या लेंथ है, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, मतलब इसके बीच का कितना एंगल है। उसके बाद डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कितने बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, यहाँ पे 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, 3 है तो 3 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। एंड डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू चार्जेस के बीच का सेपरेशन, है ना। जैसे मान लीजिए एचएफ की बात करते हैं, तो जो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, VSEPR थ्योरी यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, इसका इस्तेमाल किया जाता है शेप को प्रिडिक्ट करने में कि किसी कंपाउंड का शेप कैसा है। इसमें 3 बातें मोस्टली ध्यान रखना होता है। उसमें पहला है शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि वैलेंस सेल में कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मान लीजिए फास्फोरस की बात करते हैं, इसके वैलेंस सेल में कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि नापो अच्छा सब्जी पास नाइट्रोजन फैमिली के है ना, निकोजन, 5 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस सेल में, तो इसका ज्योमेट्री उसी 5 के अकॉर्डिंग होता है। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और आपस में वो रिपेल करते हैं। अगर 2 प्रोटॉन भी होता है प्लस चार्ज तो वो भी रिपेल करता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे आपस में। दे एक्वायर सच पोजीशन व्हिच मिनिमाइज रिपल्सन। कंपाउंड फॉर्मेशन का अल्टीमेट मोटो होता है कि हम स्टेबल हो जाए भाई, घर में जाके बैठ जाए आराम से। तो कैसे बैठ जाएंगे, जब वो बहुत कम रिपल्सन करेंगे, ये धक्का मुक्की करेंगे थोड़े स्टेबल रह पाएंगे। मान लो घर में लड़ाई झगड़ा हो सब दिन, तो क्या हम स्टेबल रह पाएंगे, क्या हमें मेंटली पीसफुल मिल पाएगी, क्या नहीं मिल पाएगी ना। उसी प्रकार से रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए वो अपना बॉन्ड बनाते हैं, वो सब कुछ करता है। अब रिपल्सिव इंटरेक्शन की बात करते हैं, लोन पेयर जो बहुत धक्का मुक्की करता है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर, है ना। अब देखो BCl4 BCl2 इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है, 180 डिग्री पे होता है। एंड BF3 ये 120 डिग्री पे सारे होते हैं, और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। CH4 टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल, और इसका एंगल होता है 105 डिग्री के आसपास, है ना। देन बात करते हैं PCl5, ये 3 एक प्लेन में होता है ताकि रिपल्सन भी बहुत कम हो और स्टेबल भी स्ट्रक्चर हो। इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखिए ये एक प्लेन में ट्राइगोनल बन रहा है ना, और दोनों ऊपर से क्या निकला हुआ है, सिंग निकला हुआ है, इसको बाइपिरामिड कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और यहाँ पे SF6 की बात करते हैं, तो 4 इसके प्लेन में होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। देन चलिए SF4, यहाँ पे इसको लोन पेयर को लगाया गया क्योंकि अगर कहीं पे लगा दोगे ना तो रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे रिपल्सन की बात करोगे ना, तो ये यहाँ पे ट्रायंगल बना एक प्लेन में, तो 120 डिग्री पे 2 रिपल्सन है और 90 डिग्री पे एक रिपल्सन है, नीचे भी एक रिपल्सन है। अगर यहाँ पे कहीं लगा दो ना तो 90 डिग्री पे 6 रिपल्सन हो जाएंगे, 3 ऊपर से 3 नीचे से, है ना। और यहाँ पे बात करते हैं ये ClF3, ये T शेप का है, ठीक है, ये T शेप का है, और यहाँ पे लोन पेयर असेंबल करता है सो दैट इसकी रिपल्सन बहुत कम हो सके। अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड में क्या होता है, जब 2 क्या मॉलिक्यूल या 2 एटम कंबाइन करते हैं तो कैसे कंबाइन करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो इस थ्योरी में अध्ययन किया जाता है। बीच में होता है न्यूक्लियस, और इसके जो वैलेंस सेल होते हैं स्फीयर के टाइप का, वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। शुरुआत में जब 2 एटम बहुत दूर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। आप इस ग्राफ में देख सकते हो एनर्जी और डिस्टेंस के ग्राफ को। शुरुआत में एनर्जी बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे जब वो पास आता है तो एक मिनिमम लेवल पे आता है, और यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद भी थोड़ी एनर्जी बढ़ के इसकी 0 हो जाती है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। अभी और आगे बढ़ते हैं। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल किस प्रकार से ओवरलैप करते हैं। एक होता है पॉजिटिव ओवरलैप और एक होता है नेगेटिव ओवरलैप, है ना। जैसे कि बात करते हैं पी ऑर्बिटल के लिए 2 लोब होते हैं, प्लस और एक माइनस। अगर प्लस प्लस किया ना तो वहाँ पे बॉन्ड बन जाती है, उसको पॉजिटिव ओवरलैप बोलते हैं। दूसरा नाम उसका बॉन्डिंग होता है, इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। जब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इस्तेमाल बॉन्ड ऑर्डर निकालने में क्या है, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेईई मेन एडवांस सभी में क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए माइनस है प्लस है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। इसको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैप और एंटी बॉन्डिंग। सेम प्लस माइनस माइनस प्लस इस प्रकार से। और आगे बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड 2 s ब्लॉक कंबाइन करने से बनता है, लाइक दिस एंड दिस। यहाँ पे चार्ज नहीं है। और पी ब्लॉक का पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड ऊपर से ये और इधर से ये दोनों मिलके 2 लोग मिले तो पाई बॉन्ड बनेगा।
हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब मिक्सिंग होता है, जैसे कहते हैं ना गाय की एक नस्ल है जहाँ पे ये इस देश से उस देश से सभी देश के आए हैं और एक उत्तम क्वालिटी के गाय बने जो कि बहुत ज़्यादा दूध देते हैं। उसी प्रकार से कोई कंपाउंड होता है, वो इस प्रकार से उसके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इस प्रकार से वो इंटरमिक्स किए जाते हैं ताकि उसकी एक हाइब्रिड नस्ल, एक स्टेबल कंपाउंड बन पाता है ना। लाइक इसमें क्या होता है, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ पॉलीएटॉमिक कंपाउंड लाइक CH4NH3H2O, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं पॉलीएटॉमिक, O2, जैसे दो ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं टुगेदर टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नेचुरल वन। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो उतने ही के बराबर होंगे जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किया है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन के आए हैं अभी हमारे पास, जो कि बहुत स्टेबल है, वो एनर्जी और शेप में सभी आपस में सेम होते हैं जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी बनते हैं ना, वो स्टेबल बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए पर्याप्त होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इन स्पेस मिनिमाइज रिपल्सन। रिपल्सन मिनिमाइज करके क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो बहुत मेहनत लगती है, आप लोग इसका समर्थन नहीं करेंगे तो मुझे थोड़ा बुरा लगेगा, है ना, ये सब नोट करने में और कराने में। ऐसे नॉर्मल वीडियो बना तो वो आसानी से बन जाता है, लेकिन सच में जो मेहनत करता है वो समझ सकता है। नोट इसको कर लीजिए। तो यहाँ पे ये आपको केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट नज़र आते हुए आपको मैं आशा करता हूँ कि सबको नोट किए होंगे, समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है मुझे कमेंट में पूछ लेना। इस सारे का नोट्स टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी इन प्रॉपर सिमेट्री कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। उसके बाद बात आती है इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। आपने मॉलिक्यूलर मतलब जो कंबाइन किया था पॉजिटिवली, लाइक इन दिस वे, ये प्लस प्लस वाला और माइनस माइनस वाला, सिमिलरली ये प्लस वाला ऐसे वाला, तो ये आपको ध्यान में होगा। उसी के तर्ज पे एक बात आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है बॉन्ड निकालने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर, जो कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है और माइनस कर देते हैं एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 से भाग देते हैं, वही आ जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिग्मा 1s होता है। अगर मान लो जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन 14 है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूले का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अंतर देखो बस इतना है, यहाँ पे सिग्मा 2pz यहाँ है और सिग्मा स्टार 2pz यहाँ है, लेकिन यहाँ पे देखना सिग्मा 2pz यहाँ है और सिग्मा स्टार 2pz यहाँ पे है, ठीक है। यही ये यहाँ पे दोनों मतलब सीक्वेंस में है, ये क्या हो, यहाँ पर जो था वहां पर जंप करके चला गया बस। अब देखो H2 की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। तो 2 है जो कि 14 से कम है ना, तो 2 डालो, 2 यहाँ पे डाल दो आराम से। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में तो 0 है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0/2, तो 1 हो जाएगा इसका, है ना। ये डायमैग्नेटिक है क्योंकि इसके कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसी प्रकार से He2 के कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहाँ पे डालिए 2 यहाँ पे डालिए, तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर जाएंगे तो इसका 0 हो जाएगा, और ये एग्जिस्ट नहीं करता। जिसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई बॉन्ड बना ही नहीं, क्या एग्जिस्टेंस होगी उसकी, केमिकल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हुआ। Li2 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 6 होता है ना, तो 2 2 4 2 6। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, तो ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में 4, एंटी बॉन्डिंग में 2, कितने दोनों को घटा दोगे तो 4 बचे हैं, 4/2 2 होता है, 2 मतलब डाया। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हुआ, डायमैग्नेटिक हो गया। कौन, Li2। C2 की बात करते हैं, इसमें 8 होते हैं ना, ये कार्बन का कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन 6 होते हैं, सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 यहाँ तक आया ना। अब देखो 11वां 12वां कैसे भर रहा है, 11वां और 12वां ऐसे भरता है। यहाँ 8 तक तो सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 2 1 3 1 4, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में कुछ है ही नहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा 4/2 यानी 2 हो जाएगा। ये भी डायमैग्नेटिक है। O2 की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होता है, जो कि 14 से बड़ा है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो भरिए 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13 14, यहाँ पे इस प्रकार से भरते हैं क्योंकि बराबर है ना, तो यहाँ पे लोअर एनर्जी फिर अपर एनर्जी,
ठीक है, कितना हो गया, ये 12 हुआ, 13, 14, 15, 16, ठीक है, तो 16 हो गए। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, यहाँ तक तो ये कट ही जाएगा। तो बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6, 6 में से कितना 1 2 3 4 गया, तो 2 बचा, तो 2/2 यानी कि 1 हो गया, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। जब हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कहीं पे आ जाए तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, जो कि स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है ना। यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज मतलब एनर्जी इसका कम हो जाता है इस सिस्टम का, जिससे स्टेबिलिटी आपका बढ़ जाता है। ये ध्यान रखें, कहीं पे आ जाता है तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। तो यही पूरा था केमिकल बॉन्डिंग, ये समाप्त होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आया है तो जरूर लाइक करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। और आगे आपको किस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स मतलब 1 शॉट चाहिए, आसान भाषा में समझना चाहते हैं, उसको आप कमेंट करें, हम तुरंत लेके हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद आपका, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग इसका समर्थन प्रदान करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट कर लीजिए सबको।